जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। राजस्थान के तरफ से जो पाकिस्तान की सीमा आती है वहां पर हम पहुंचे। उस सीमा से थोड़ी दूर पहले हमें बहुत सारे गोवंश दूर दूर तक इन रेतीले टीलों पर दिखे, जहां न पीने का पानी है न खाने को चारा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में गोवंश देखकर मन में ये आया कि ये गाय यहाँ कर क्या रही है। दूर दूर तक आप देखोगे तो गाय और नंदी ही दिखेंगे। जब पास जाके देखा तो अधिकतर इनमें से नंदी थे। ये वही नंदी है जो घरों में काम आते थे और लोगों ने छोड़ दिए, वो बॉर्डर तक आ गए। इनमें बहुत सारा गोवंश भी था, गाय भी थी। हम पहुंच गए यहाँ पर। दोस्तों, ये नस्ल है थार पारकर, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है। और हम सर्दी के समय पहुंचे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्लैक शेड इनमें दिख रहा है। ये जैसलमेर बाड़मेर की वो धरती है जहाँ अकल्पनीय गर्मी पड़ती है। 50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ होता है। उस टेम्परेचर में भी अगर कोई सर्वाइव कर सकता है तो यह नस्ल है थार पारकर। इंसान अगर यहाँ जी भी पाया है तो उसका कारण यही गौमाता है। इसी गाय के दूध, दही और घी को खाकर इंसान यहाँ जी पाया है। इस तपते रेगिस्तान में घूमकर थोड़ा बहुत जो खाने को मिलता है वो खाकर और थोड़े से पानी में रहकर भी ये गाय दूध देती थी और इंसान यहाँ रह पाया इस रेगिस्तान के अंदर। हम पहुंचे थे बॉर्डर देखने के लिए, पर जब गाय दिखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे आपको दूसरे जीव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। दोस्तों, इस बॉर्डर के पास में इंडियन आर्मी ने इन गायों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था करके रखी है। इन गायों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बाकी सारी सुविधाएं जो आर्मी कर सकती है इन गायों के लिए, वो पूरी सुविधा यहाँ की गई है। कुछ समय पूर्व ही जो तनोट माता मंदिर के आगे की बॉर्डर है वो खोली गई थी विजिटर के लिए। जो भारत के लोग हैं वो वहाँ, देश के लोग वहाँ पहुँच सके और देख पाए। इन गोवंश को जब देख रहा था तो बहुत सारे बहुत सुंदर नंदी भी देखने को मिले। ये वही नंदी है जो हमारे घरों में काम आया करते थे और हमने इनको छोड़ दिया। और आज ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए फिरते हैं, चाहे वो रोड पे घूमो या इस सीमा क्षेत्र में घूमो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गोवंश की सेवा करें। गाय की रक्षा और गाय को बचाना हमारा अपना कर्तव्य है और इस कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। इस जैसलमेर क्षेत्र में मैं पहले भी बहुत घुमा हूँ, पर इस बार घूमते हुए जब बॉर्डर पर आर्मी की इस सेवा को देखा, बीएसएफ की सेवा को देखा, तो मन बहुत खुश हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और काम इस क्षेत्र में जो हो रहा है धीरे धीरे, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इन गायों और इनके लिए भी जो सेवा का काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छी बात ये लगी कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी एक भी कमज़ोर या बुरी स्थिति में भी गाय नहीं दिखी। तो हम अभी ये भारत कहते हैं पाकिस्तान कि जब बॉर्डर पे गर्मी में चारे की यहाँ पे व्यवस्था देखिए बिल्कुल आप नहीं थार होती, पारकर की तब चारे के लिए इन गायों को और आर्मी नंदियों खुद या को बीएसएफ भी व्यवस्था कैसे थार करके जादुई चारे की गाय व्यवस्था गाय इनके है। लिए करती है। ये देखिए ये पूरी ब्लैक आसपास के कलर गांव हो वाले गई भी करते हैं। सर्दी में। बहुत ये सारे यहाँ गर्मियों पर में जो पूरी घर सफेद हो रहते जाती हैं वो है। भी चारा मिलती है। इस बॉर्डर पे बिल्कुल जो गाय इस है तरह से, इस वो आप कारण देख से रहे ये सभी हैं, और यहाँ पे बच पाए, बीएसएफ की तरफ बहुत सुंदर अन्यथा ये व्यवस्था की बच है। नहीं पाते। बिल्कुल इनको बॉर्डर पे बचाना असंभव था। ये दूर दूर जब तक पीने के आपको पानी की दिखेगा कुछ व्यवस्था भी नहीं है, जब चारा है। नहीं उनके होता तो बीच चारा में भी देता है ये बीएसएफ। बिल्कुल बॉर्डर है। मतलब पूरे आप नंदियों को जैसलमेर से बचाने भी के लिए 150 बीएसएफ की किलोमीटर इस आगे मुहिम जाओगे ना, मुहिम को तब ये सैल्यूट क्षेत्र है। आता है। और बहुत सबसे अद्भुत जरूरी काम था, है। पानी और व्यवस्था बड़ी अच्छी लगी। फिर आप आगे बढ़ोगे तो सुंदरता, वापस आते वक्त हम भादरिया जी रुके और वहाँ पे चंदन जी से मिलना हुआ। चंदन जी का प्यारा भजन भी सुना। इस वीडियो में वो भजन आप जरूर सुनना जो भादरिया महाराज के लिए उन्होंने गाया है। भादरिया महाराज अभूतपूर्व व्यक्ति थे और राब का आनंद लिया। जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, जैसलमेर में भादरिया में है, रोहित बिष्ट जी बड़े भाई साहब साथ में हैं, चंदन सिंह जी है। वो सुबह सुबह 6:30 बजे राब खा रहे। जैसलमेर की राब, उसके क्या गुण है, उसके बखान और राब में क्या ताकत है, कैसे बनती है, जानते हैं चंदन जी से। और यही जैसलमेर की ताकत है और यही काजू बादाम है। बताओ चंदन जी, क्या है राब? मन मिलेरी रा भली रे राजिया सिरो बड़ो स्वाद खोंडरो मनो खारो जी लागे खोंडरो मन मिलेरी मनवा रा भली रे राजिया। राब है वो प्रेम की राब, सबसे ऊपर है। चाहे कितना ही पांचे पकवान बना होता है वो इनसे नीचा है। ये जो पांचे तन तो गाय का दूध की बनती है, इसमें बाजरा का आटा डालते हैं, राब बनती है। ये भी रात की बनाई हुई सुबह खाने के बाजरे का आटा सबसे अमृत मानी है। तो खड़ गुगल एके भा एके टोके तुले नी नगरी में न्या रोई भली रे राजिया। मतलब री मनवार नेत्रा जीमा चूरमा बिगर मतलब मनवार तू राब नहीं पावे राजिया। तो राजिया ये राब सबसे ऊपर है, कम नहीं है, इसका गुण ऊपर है।
धन्यवाद। बिल्कुल गौ बिल्कुल। माता। तो आप जो बात कही अर्थ बता दो 2 मिनट में। अर्थ ये है जे के राब अपनो गरज होती है, मतलब किसी की जरूरत होती है। हाँ सभी तो सिरा फिरमा जी माता हाँ, बिगर किसी की मतलब है तो भी राब नहीं पाती। बिल्कुल। सुबह सुबह 6:30 बजे आनंद से बैठे हैं, गौ माता है पास में। बिल्कुल। गौ माता है। हाँ, उधर मोर नाच रहे ऊपर पीछे, और बिल्कुल आनंद जैसलमेर की धरती पर राब के साथ में। यही तो आनंद है जीवन का, जो आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं उससे अच्छा आनंद क्यों लगे। सही बात है ना, सही बात है। उससे अच्छा प्रसाद आज हेलो जय हो जय हो जय गौ माता, जय गौ ए माता। हाथ हम जिमुन हॉल अभी एनएमएफ न्यूज की पूरी टीम कैमरे के साथ में चल पड़ी है। बदल जाता है ये सारा, यही गाय है सारी थार। हरी जी संत बड़ा यूपी गारी जी सिंदड़ी रे कोठे गौ बचाए सिंदड़ी रे कोठे गौ बटाए कटे गौरी जान बचाई निर्मल है अवतारी जी कल जुगरा अवतारी जी संत बड़ा उपकारी जी भादरिये में आकर संतों ग्रंथ बिनायो भादरिये में आकर संतों ग्रंथ बिनायो विसुए मो पेलुर कोट जी भरिया ज्ञान खजो नाजी निर्मल अवतारी जी कल जुगरा अवतारी जी संत बड़ा उपकारी जी भादरिये में आकर संतों हरि बड़ी लगाई भादरिये में आकर संतों हरी बड़ी लगाई जतरुआवे ठंडी लेरों में निर्मल हे अवतारी जी कल जुगराज अवतारी जी संत बड़ा उपकारी जी अषाढ़ु गुरु ए पूनम रो मेलो भरी जे अषाढ़ु गुरु ए पूनम रो मेलो भरी जे दर्शन री बलियारी जी निर्मल अवतारी जी कल जुगरा अवतारी जी संत बड़ा उपकारी जी दोए करे जोड़ भाटी चंदनो गावे शरण पड़ोरी लजा रखो निर्मल है अवतारी जी कल जुगरा अवतारी जी संत बड़ा उपकारी जी